क्या एक ऐसे बालक की कल्पना की जा सकती है जिसे जंगल में शेरनी के हवाले कर दिया गया था और वह बड़ा होकर इंसानों पर राज कर सके? क्या उस अनकही कहानी ने एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक को जन्म दिया? कन्नौज के पास स्थित बदायूं के राजा सेतराम सिंह के 100 पुत्रों में से एक विशेष पुत्र ने इतिहास के पन्नों में एक अनोखी छाप छोड़ी। राजा के 51वें पुत्र राव सिहाजी का जन्म एक सामान्य दिन नहीं हुआ था। जैसे ही उनका जन्म हुआ, महल में उत्सव के साथ ही एक अजीब डर भी फैल गया। राजा ने अपने ज्योतिषी से बालक की कुंडली बनाने को कहा, लेकिन एक गलती हो गई। गलत समय दर्ज कर लिया गया। ज्योतिषी ने कुंडली देखकर राजा से कहा, यह बालक अपने पिता की मृत्यु का कारण बनेगा, इसे तुरंत राज्य से हटा दिया जाए। राजा के दिल में भय और गुस्सा एक साथ उमड़ पड़े। उन्होंने तुरंत अपने जल्लाद को बुलाया और आदेश दिया, इस बालक को जंगल में फेंक आओ, जहां इसकी मृत्यु सुनिश्चित हो। जल्लाद ने आदेश का पालन करते हुए नवजात को घने जंगल में शेरनी की गुफा में फेंक दिया, यह सोचकर कि वह उसे अपना शिकार बना लेगी। परंतु कुदरत का फैसला कुछ और ही था। शेरनी, जिसने हाल ही में अपने शावकों को जन्म दिया था, उस बालक को अपने शावकों के साथ पालने लगी। शेरनी ने यह समझा कि वह भी उसका ही बच्चा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, बालक सिहाजी शेरनी और उसके शावकों के साथ पलने बढ़ने लगी। उनकी हरकतें और आदतें शेरों जैसी हो गईं और जंगल ही उनका संसार बन गया। कई वर्षों बाद पालीवाल ब्राह्मणों का एक काफिला जंगल से गुजर रहा था। अचानक उनकी नज़र एक अजीब दृश्य पर पड़ी। उन्होंने देखा कि 4 शेर एक इंसान के साथ लड़ रहे हैं और वह अकेला व्यक्ति चारों शेरों पर भारी पड़ रहा था। यह दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। भय और विस्मय से भरे हुए वे सीधे राजा सेतराम के पास पहुंचे और यह अद्भुत घटना सुनाई। राजा को यह सुनते ही झटका लगा। उन्होंने तुरंत जल्लाद को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुमने उस बालक को मरने के लिए जंगल में छोड़ा था? जल्लाद ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, लेकिन अगर आप मुझे जीवन दान देते हैं तो मैं आपको सच्चाई बता सकता हूँ। राजा ने वचन दिया और जल्लाद ने स्वीकार किया कि वह बालक शेरनी की गुफा में जीवित रह गया था। राजा का हृदय पिघल गया। उन्होंने सिहाजी को पकड़कर महल में लाने का आदेश दिया। बड़ी मुश्किल से सिहाजी को जंगल से निकाला गया। उनकी पहचान अब शेरों जैसी थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें मानवता की शिक्षा दी गई। पालीवाल ब्राह्मण, जो राव सिहाजी की वीरता से अभिभूत थे, राजा से कहा, हम इस वीर बालक को अपना राजा बनाना चाहते हैं। और ऐसे ही राव सिहाजी राजस्थान की पवित्र भूमि पर पहुंचे, जहां उन्होंने डाकुओं का नाश कर दिया। उनकी वीरता के किस्से आज भी मेहरानगढ़ किले की दीवारों पर उकेरे गए हैं। उनकी अंतिम लड़ाई में उन्होंने अकेले ही एक बड़ी सेना से गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान उनकी अमरता का प्रतीक बन गया। उनकी इस अनसुनी कहानी से प्रेरित होकर रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक की रचना की, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और नोबेल पुरस्कार जिताया।